जय माता दी प्यारे युवा साथियों, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर की डायरी के लिए एक साथ बात करेंगे। क्योंकि कल का जो वीडियो अपलोड हुआ था वो सेकंड वीडियो था और थोड़ा लेट में अपलोड हुआ था, तो फिर मुझे लगा कि इस डिसिप्लिन को यदि हमको सही से मेंटेन करना है तो जिस दिन वीडियो अपलोड किया जाएगा मैक्सिमम उसी दिन से जुड़ी हुई डायरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज मैं 2 दिन की एक साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आज 29 तारीख है तो आज का भी कवर है इसमें और 28 तारीख का भी कवर है। तो साथियों, हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ 4-5 टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें एक तो है एक कमेंट के बारे में। एक कमेंट आज मुझे मिला था जिसमें एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि गॉड ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो कुछ इस पर बात करेंगे हम, प्रशंसा को लेकर कि प्रशंसा को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे, क्योंकि आज धनतेरस है तो आप सभी को बधाई हो। आप सभी के जीवन में खूब खुशियां हैं, आप सब खूब उन्नति करो। और इस धरती पर 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें आप क्यों खास है वो साबित कर पाओ पूरी धरती पर। तो ऐसा कुछ का आप काम करें, यही मेरी शुभकामना है। और अब आगे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक है साफ़ सफाई से जुड़ा हुआ। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने मन से कि मन की साफ़ सफाई कितनी ज़रूरी है, खुद को ऑर्गेनाइज करना कितना ज़रूरी है। तीसरा हम बात करेंगे जाले मिटाने से जुड़ा हुआ। जब साफ़ सफाई के दौरान मैं मकड़ी के जाले मिटा रहा था तब मुझे कनेक्ट हो रहा था कि मन के जाले भी हमको मिटाने चाहिए। कई बार हमारे रिश्तों में बहुत कुछ उथल पुथल सा माहौल बन जाता है, तो वो भी एक तरीके से मन के जाल क्रिएट करते हैं। तो हम उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। चौथा हम बात करेंगे उस विषय को लेकर जो कल मैंने कहा था कि आपको यूट्यूब पर शुरुआत करनी चाहिए। यदि आपके मन में 0.1% भी ऐसा है कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए या मेरे अंदर भी कुछ ऐसा टैलेंट है, या टैलेंट नहीं है तो आप उसे ढूंढ कर कुछ प्रयास करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको यूट्यूब पर आना चाहिए। तो उससे जुड़े हुए काफ़ी सारे कारण आपको बताए गए थे। ठीक है, आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो। तो उसी दिशा में उस प्रोसेस को यदि आगे बढ़ाना हो तो उसमें यदि बाधा आती तो कुछ डर की बाधा आती है। ठीक है, कि ग्रो कैसे होगा, क्या करना होगा। तो थोड़ा सा बात मैं उस पर भी करूँगा, क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस में गुजर रहा हूँ, तो मैंने ये भी लिखा है। तो उससे जुड़ी हुई कुछ चर्चा भी होगी जिसमें आपको भी कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। पाँचवा हम बात करेंगे कि मैंने एक कविता लिखी है जिम पर, तो उसकी कुछ 4 पंक्तियों पर बात करेंगे, क्योंकि माता की प्रेरणा से मुझे ये अंदर से आया कि जिम पर कविता लिखनी चाहिए, व्यायाम पर। तो इसकी 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाऊंगा भी। तो साथियों, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो है गॉड वाली कमेंट। तो आज मुझे कमेंट आया एक सिस्टर का कि गॉड ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, जब इस कमेंट को सुनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रशंसा सुनकर सभी को अच्छा ही लगता है। ठीक है, लेकिन प्रशंसाएं यदि हम नहीं संभाल पाए, यदि हम ठीक से स्वीकार नहीं कर पाएँ, यदि ठीक से आचरण नहीं कर पाए, तो प्रशंसाएं व्यक्ति में अहंकार को जन्म देती है, जो कालांतर में समय के साथ उसके पतन का कारण बनता है। ठीक है, तो हमारा एटीट्यूड हमेशा यह होना चाहिए जो निष्काम कर्मयोग वाला होता है, कि हम सिर्फ माध्यम मात्र हैं। वास्तव में ईश्वर परम शक्तिमान है, हम उनके बच्चे हैं। और जो बच्चे होते हैं वो कभी भी माता पिता की जगह नहीं ले सकते हैं। वो हमेशा उन्हीं के बच्चे रहते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे आगे बढ़ते हैं, और माता पिता हमेशा उनके लिए पूज्य रहते हैं। तो गॉड तो सर्वशक्तिमान है, पूरे विश्व के माता पिता है, तो वो सदा ही वंदनीय हैं, पूज्य हैं। लेकिन कई बार भावों में आकर कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जिसमें ऐसे गॉड ब्रदर ऐसे शब्द भी प्रयोग कर लेते हैं, और ये इंसान ही करता है। हम सभी किसी ना किसी के प्रति कई बार बहुत भावुक होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जिसमें सामने वाले व्यक्ति को हम ईश्वर कह देते हैं, जो कि केवल भावनाओं से निकला शब्द है। लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति उसे ठीक से हैंडल ना कर पाए, यदि सच में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने भीतर ऐसे संभाले कि वही सब कुछ है और बाकी और कुछ भी नहीं है, तो एक समय बाद उसका पतन निश्चित है। तो प्रशंसाओं को हैंडल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपको हमेशा खुद को ईश्वर का ही एक छोटा सा बच्चा मानकर आगे बढ़ना है, एक माध्यम मानकर आगे बढ़ना है। जो भी करता है ईश्वर करता है। जो भी आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है किसी भी माध्यम से, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, तो वो एक माध्यम है। वास्तव में खुशियाँ ईश्वर की तरफ से आपकी तरफ आ रही है। तो आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है और इसी एटीट्यूड को फॉलो करना है कि आप एक माध्यम है, करने वाला
वास्तव में ईश्वर ही है। ठीक है, तो आप हमेशा विनम्र रहेंगे और ईश्वर के प्रति कृतज्ञ भी रहेंगे और आप अहंकार से मुक्त रहेंगे और जीवन में कभी भी आप टूटकर बिखरोगे नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन ज़रूर टूटता है। अरे भाई, गुरूर किसका टिका है वो ज़रूर टूटता है। ये जिसने भी लिखा है, जिस भी महान विद्वान ने लिखा है, ये बहुत अच्छा लिखा है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अहंकार पतन का कारण बनता है, अतः प्रशंसा को ठीक से हैंडल करना आपको आना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज साफ़ सफाई को लेकर। तो दोस्तों, आज मैंने साफ़ सफाई करी अपने रूम की, तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा रूम में बहुत सारी किताबें हैं, करीब 500-600 किताबें तो होंगी इसमें। तो इतनी सारी किताबें हैं, तो सारी ऐसे जमा रखी हुई होती है कि उनको मैं कभी कभार ही छेड़ता हूँ, जब मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है तो कुछ कुछ किताबें निकाल लेता हूँ, बाकी वो जमी हुई रहती है। तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी भी लगी थी उन पर, तो उनको साफ़ किया, पूरा ठीक से रूम धोया। तो बहुत अच्छा लगता है कि चीज़ें साफ़ सफाई होती है और किताबें भी जो है उनकी धूल मिट्टी हटती है, तो कई बार कुछ नई चीज़ें मिल जाती है, नए आइडिया मिल जाते हैं। तो ऐसे ही जब मकड़ी के जाल मैं हटा रहा था, तब मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जैसे मकड़ी के जाल भी होते हैं, वैसे हमारे मन में भी तो जाल लग जाते हैं। मन में जाल मतलब क्या? मन में जाल का मतलब है कि मन में कभी कभी रिश्तों से जुड़े हुए, ठीक है, कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती है, किसी बात को लेकर, किसी चीज़ों को लेकर गलतफहमियां बन जाती है, ठीक है, कुछ दूरियां क्रिएट हो जाती है। कई बार हम एक दूसरे को जाने अनजाने हर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें कई बार हम दिल पर लेकर घूमते रहते हैं बोझ बनाकर, कि उसने मुझे दुखी कर दिया, या मैंने उसके साथ ऐसा किया, या फिर उसने मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं करी। तो ऐसी चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए, ठीक है। हमें यदि किसी ने हमारा दिल दुखाया भी है तो उसे माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम खुद को हल्का महसूस करते हैं, और जब हम खुद को ही हल्का महसूस करेंगे तो हमारी ग्रोथ की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना हल्का हम हो जाएंगे ना, उतना ही ऊंचा हम उठते चले जाएंगे। तो इससे हमारा जो माहौल है हमारे मन का, वो थोड़ा हल्का होता है, वहाँ शांति होती है, और उससे हमारा डेवलपमेंट होने में और भी तेज़ी आती है। तो बस यही है कि जैसे मकड़ी के जाल हम हटाते हैं, वैसे मन के जाल जहाँ पर नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उनको भी हमें हटाते रहना चाहिए, ठीक है। चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो जीवन से जुड़ी कोई बातें हो, या पास्ट की बुरी यादें हो, सबको छोड़ते चलना है और प्रेजेंट पर फोकस करना है, ठीक है। तो इस पर एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ, जो मेरी अपनी कविता की है, जो ईश्वर की कृपा से सबसे पहली बार मैंने लिखी थी, कि क्यों सोचता है तू भूत को, कौन सी चिंता है भविष्य की। क्यों सोचता है तू भूत को, कौन सी चिंता है भविष्य की। अरे प्यारे, अभी वर्तमान चल रहा है, वर्तमान को सुधार। क्यों लेता है भविष्य की चिंता उधार। तू बीते हुए को याद कर, करता पश्चाताप है। तू बीते हुए को याद कर, करता पश्चाताप है, जो कि वर्तमान के साथ महापाप है। तू ना परवाह कर, तू ना चिंता कर, तू ना परवाह कर, तू ना चिंता कर। अरे प्यारे, तेरा जीवन बहुत महान है, रखना बस याद एक शिक्षा, तू वर्तमान ही वर्धमान है, वर्तमान ही वर्धमान है। तो प्यारे साथियों, हमेशा फोकस कीजिए प्रेजेंट को बेस्ट बनाने पर, ठीक है। तो नेगेटिविटी के जाल को मिटा दीजिए। अब तीसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे, वो ये है कि साथियों, जब कल हमने बात करी थी कि यूट्यूब पर आपको क्यों आना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है तो आपको प्रयास करना चाहिए, ठीक है, आपको रहना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत बड़ी सक्सेस बन जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी सक्सेस बन जाएगा, और जो आपको नेम भी देगा, फेम भी देगा, सेलिब्रिटी वाली लाइफ स्टाइल भी देगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से टाइम फ्रीडम को एंजॉय करेंगे, फाइनेंशियल फ्रीडम भी एंजॉय करेंगे, और अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत शानदार मेंटेन करते हुए समाज में अच्छे काम भी कर सकते हो। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए आप इस पर आ सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आज आपसे डिस्कस करनी है, जो मैं खुद भी अपने बारे में सोच रहा था, कि स्टार्टिंग में एक चीज़ आती है कि ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, हवाई जहाज़ के बारे में आप जानते हो, हवाई जहाज़ एकदम से तो उड़ता नहीं है ना। स्टार्टिंग में वो थोड़ा चलता है, फिर थोड़ा और तेज़ चलता है, फिर उसके बाद जाकर वो उड़ान भरता है, ठीक है। और उड़ान होने के बाद तो उसकी रफ्तार फिर आप जानती हो कितनी तेज़ होती है। तो इसी तरीके से जब कोई काम हम करते हैं, तो स्टार्टिंग में यदि आप यूट्यूब शुरू करेंगे या फिर कुछ भी आप शुरू करते हो, तो थोड़ा टाइम लेती है चीज़ें, ठीक है। वक्त को वक्त दो, सही वक्त लाने में, ठीक है। तो थोड़ा वक्त तो लगता ही है, ठीक है। तो आपको समय देना होता है। और हाँ, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके आसपास के लोग, संभावना कम है कि वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। क्योंकि जब आप बड़े सपने देखोगे, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, तो
हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपकी टांग खींचेंगे, वो आप में ही कुछ कमियां निकालेंगे। हो सकता है आपकी क्षमताओं पर भी प्रश्न खड़े कर देंगे, ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो नज़दीकी लोग थोड़ा इस मामले में कम सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अन्य व्यक्ति होंगे जो आपकी क्षमताओं के बारे में ही जानेंगे सिर्फ बजाय आपके, तो वो बिना किसी पूर्व धारणा, बिना किसी अजम्पशन के, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी जेलेसी के आपको स्वीकार करेंगे, आपके गुणों को स्वीकार करेंगे और आपकी क्षमताओं को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है। और जो आप ये काम करोगे तो आपकी जो ये यात्रा निकलेगी ना, ये उन्हीं लोगों के बीच में से निकलेगी जो आपकी निंदा और उपेक्षा करेंगे स्टार्टिंग में। तो इससे घबराना नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस को पार करना ही होता है। तो जब भी मन में प्रश्न आए कि लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अपने आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, तो इन सारी चिंताओं को साइड में करते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी। एक बात बताइए, मन में खुद ही सोचिए, क्या इस धरती के सभी लोगों का फेवरेट हीरो एक ही होता है? नहीं ना। क्या सभी की फेवरेट हीरोइन एक ही होती है? नहीं ना। क्या सभी की फेवरेट गाड़ी, क्या सभी का फेवरेट भोजन, क्या सभी की लाइफ स्टाइल फेवरेट एक ही होती है? नहीं ना। तो ये विविधताओं से भरी हुई दुनिया है, 800 करोड़ लोग हैं। आप जब अपना काम करोगे अपनी यूनिकनेस के साथ, तो आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी, ठीक है। कईयों को आपकी आवाज़ बहुत पसंद आएगी, कईयों को आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आएगा, कईयों को आपके बोलने की स्टाइल बहुत पसंद आ जाएगी। तो कुछ ना कुछ तरीके से आपको आपकी ऑडियंस मिल ही जाएगी, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रेम पर कई बार हम ऐसा सोच सकते हैं कि यदि इस चीज़ पर या इस विषय पर मैं यूट्यूब चैनल बनाऊं तो वो कैसे ग्रो करेगा, इससे पहले ही बहुत सारे लोग बना चुके हैं तो मेरा ही क्यों ग्रो करेगा। तो देखिए साथियों, प्रेम पर हज़ारों साल पहले भी कविताएं लिखी जाती थी, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आज भी नहीं लिखते हैं, लोग लिखते हैं ना। बात है यूनिकनेस की, ठीक है। आपकी यूनिकनेस अपनी ऑडियंस खुद बना लेती है, ठीक है, अपने श्रोता खुद बना लेती है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बॉलीवुड में आप देख लो, चाहे लव स्टोरी पर कितनी फिल्में बन चुकी है, क्या आज बंद हो गई बनना? आज भी बनती है, लोग देखते हैं, खूब देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपनी यूनिकनेस पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। वही आपका विशिष्ट गुण बनता है और वही आपकी एक विशेष ऑडियंस या विशेष श्रोता या विशेष एक वर्ग या विशेष एक ऐसा समूह क्रिएट कर देता है जो आपके साथ रहते हैं, जो आपका सहयोग करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपके मन से ये डर हमेशा निकल जाना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखिए, धरती पर हर दिन करोड़ों लोग जन्म लेते हैं। क्या सब एक ही मानसिकता के होंगे? क्या सब एक जैसा ही सोचेंगे? क्या सब एक जैसा ही खाएंगे? नहीं ना। तो बस आपको अपनी यूनिकनेस पर भरोसा करके काम करना है। आपको घूमना अच्छा लगता है तो ब्लॉग बनाओ, आपको खाना अच्छा लगता है तो उससे संबंधित कुछ करो, आपको म्यूज़िक पसंद है तो गीत गाओ। आपकी ऑडियंस अपने आप क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अपने आसपास के लोगों से बहुत कम अपेक्षा रखो, वो कुछ भी कहे कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें इग्नोर करो आराम से। जो अप्रिशिएट करे उसके प्रति शुक्रिया अदा करो, और जो नहीं करता है कोई बात नहीं, उसे इग्नोर करके आगे बढ़ो। आपको आपकी ऑडियंस समय के साथ मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो बस आपको खुद पर भरोसा रखना है, अपनी यूनिकनेस पर भरोसा रखना है, ठीक है। एक शायरी है बहुत अच्छी जो मुझे याद है कि मिल ही जाएगी राही को मंजिल, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा ना होने दिया। तो साथियों, इसी एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़िए। और एक और बात हमेशा याद रखिए कि हज़ार बर्क गिरे या उठे लाख आंधियाँ, जिन फूलों को खिलना है वो तो खिल के रहेंगे, ठीक है। तो अपने क्षमताओं पर हमेशा इस तरीके से विश्वास रखिए कि गॉड ने जब आपको ठान लिया है ना, जब सोच लिया है, जब आपके भीतर कोई विचार दे दिया है बहुत अच्छा, तो उसका मंगलमय रूप लेना, उसका कल्याणकारी रूप लेना निश्चित है। बस आप आगे बढ़िए भरोसे के साथ, ठीक है। अब हम जो फाइनल बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे जिम पर एक कविता को लेकर। तो ये परसों मुझे विचार आया कुछ करते करते अचानक, माता की कृपा से, कि जिम पर एक कविता लिखनी चाहिए, क्योंकि मैं फ़िटनेस को और हेल्थ को भी सपोर्ट करता हूँ और वर्ल्ड में करूँगा मैं। तो उसी के ऊपर 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ उस कविता की स्टार्टिंग की, कि जब मैं उठाता हूँ जिम में डंबल, कि जब मैं उठाता हूँ जिम में डंबल, तब मेरा सारा गम बैठ जाता है। कि जब मैं उठाता हूँ जिम में डंबल, तब मेरा सारा गम बैठ जाता है। आलस प्रिय यह शरीर भी तब जोश और उत्साह में ऐंठ जाता है। अर्थात हमारा शरीर जो है ना, उसे आलस ज़्यादा प्रिय है, उसे सुस्ताना ज़्यादा प्रिय है, उसे कामचोरी पसंद आती है सामान्यतः, जब तक हम उस पर कठोर अनुशासन नहीं दिखाते, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर जाने के बाद उत्साह और उमंग से, व्यायाम की सक्रियता से शरीर भी मजबूत हो जाता है, तन जाता है, उत्साहित हो जाता है, ठीक है।
एक्टिवनेस आ जाती है बॉडी में, इसलिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी होती है। तो साथियों, अब जो शिक्षा है वो हम उन शिक्षा पर बात कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। लगभग हमारी सारे पॉइंट शिक्षा से ही जुड़े होंगे, फिर भी हम 2 मेजर शिक्षा निकालेंगे। एक शिक्षा मैं कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी अच्छी शायरियाँ, ठीक है, अच्छे अच्छे विषयों से जुड़ी हुई और अच्छे अच्छे कोट आप याद करना शुरू कीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने सुना होगा आज के ऑडियो में मैंने कितनी बातों पर कितनी शायरियाँ और कितने कोट बोले हैं, ठीक है। उसमें से 1 या 2 मेरे खुद के स्वरचित हैं ईश्वर की कृपा से, बाकी 2-3 मुझे याद है बड़े बड़े राइटर्स के। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक बार ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था एक बड़े महापुरुषों के बारे में और एक भगत सिंह जी के बारे में, कि वो जहाँ भी उन्हें कुछ मिलता था अच्छा लिखा हुआ शायरियाँ या कुछ प्रेरणा देने वाले वाक्य, तो वो उन्हें याद कर लेते थे, ठीक है, अपने भाषणों में उनका प्रयोग करते थे। तो उनका प्रभाव बहुत ही विशेष रहता था उनके सभी ग्रुप में, और वो जहाँ भी जाते थे तो एक उनका व्यक्तित्व अलग ही नज़र आता था, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी थी करीब 10-12 साल पहले। फिर मैंने अलग अलग राइटर्स जो होते हैं, अलग अलग शायर जो होते हैं, कवि होते हैं, तो उनकी कुछ खास खास रचनाओं को मैं लिख लेता था। चाहे प्यार से जुड़ी हुई बात हो तब उस पर कुछ याद कर लेता था, कुछ जीवन से जुड़ी हुई, कुछ प्रकृति से जुड़ी हुई। फिर बीच में सिविल सेवा की तैयारी के दौरान यूपीएससी में निबंध लिखते हैं, तो इस चक्कर में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें याद करी और डायरी में लिखता ही था। तो वो शायरियों वाले मैसेज बहुत चलते थे पहले, तो शायरियाँ भी मैं ऐसे याद कर लेता था। तो 700-800 मैंने करीब ऐसे कर ली थी याद, ठीक है। फिर एकदम से मैं खुद भी उनको लिखने लग गया, अपने आप ही शुरुआत हो गई। तो ऐसा हो जाता है ना, जब आप प्रोसेस में रहते हो ना, तो वो चीज़ें आपके अंदर भी आत्मसात हो जाती है। तो आप एक काम करेंगे, इम्पॉर्टेंट प्रेरणात्मक वाक्य, शायरियाँ आप याद करने लग जाएंगे। वो कहीं से भी ले सकते हो, आप रामायण से कर सकते हो, भगवत गीता के श्लोक याद कर सकते हो, ठीक है। और जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, लेकिन आप ज़रूर कीजिए, इससे आपका व्यक्तित्व जो है ना बहुत ही प्रभावशाली बनेगा। आपकी बातों का असर अलग ही नज़र आएगा एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, ठीक है। तो पहली शिक्षा यही है कि आपको प्रेरणात्मक वाक्य याद होने चाहिए, शायरियाँ आपको याद करनी है। वो आप कौन सी रुचि किस पसंद के आधार पर करना चाहते हैं वो आपका अपना निजी चुनाव है। दूसरी शिक्षा ये है आज के वीडियो की कि पुरानी बातों को भूल जाओ, ठीक है, उन्हें बीत जाने दो, ठीक है। क्योंकि आपको आपका जीवन बेटर बनाना है, तो बीती बातों का बोझ लेकर आप खुद के मन को भारी करके अपने जीवन को उड़ान नहीं दे सकते। उसके लिए तो आपको हल्का होना पड़ेगा ना। तो हल्का होने के लिए मन को हल्का कीजिए, ठीक है। पुरानी बातों को भूल जाइए, नई दिवाली आ रही है, अब अपने जीवन में आनंद से खुशियों के रंग भरिए। तो आज की ये 2 शिक्षाएं हैं। आज का वीडियो कल से भी लंबा जा रहा है, तो ये ऐसा ही है। अब ये अंदर से ज्ञान की धारा बहेगी ईश्वर के आशीर्वाद से, सच्ची इंटेंशन से, और आपको कुछ अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करने से। और मेरे लिए आप फैमिली हो। मैं इस अकेले कमरे में जहाँ मेरी माता की तस्वीर लगी रहती है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो आप मेरी फैमिली हो, तो मैं दिल से ही बोलूँगा। तो ये इसकी कोई निश्चित समय सीमा नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं फ्यूचर में थोड़ा ध्यान दूंगा, और यदि इसे कंट्रोल करना होगा तो बाकी अच्छी नॉलेज है, जितना उचित लगेगा उतनी प्रोवाइड करने में मुझे आनंद आता है। मैं करूँगा, आप सीखते रहिए और अपने जीवन में अच्छे सकारात्मक परिवर्तन लाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना ध्यान रखिए। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ एक व्यक्ति को जिसको लगता है आपकी दृष्टि में कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। सिर्फ एक को ही करना है, ये एक ही बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की पूरी क्षमता रखता है, ठीक है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय माता दी। कल फिर मिलते हैं।